दिल्ली में डीटीसी बसें आम आदमी की सवारी है, लेकिन दिल्ली की सत्ता में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। इनमें से किसी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारने की कोशिश नहीं की। अब महालेखा नियंत्रक परीक्षक यानी कैग ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में तमाम गड़बड़ियों की तरफ इशारा किया है, जिसमें डीटीसी की खस्ता हालत के तथ्य बयान किए गए हैं। यह रिपोर्ट पिछली केजरीवाल सरकार को मिल गई थी, लेकिन उसने बदनामी के डर से इसे विधानसभा में पेश नहीं किया। अब सरकार बदल गई। 27 वर्षों बाद बीजेपी सत्ता में आई है। कैग रिपोर्ट विधानसभा में रखे जाने से पहले लीक हो गई। ऐसी करीब 14-15 कैग रिपोर्ट अलग अलग विभागों की अब भी आनी है। दिल्ली विधानसभा सत्र आज से शुरू हुआ है, तो कैग रिपोर्ट को लेकर हंगामा हो रहा है। मगर सवाल यह है कि क्या डीटीसी को सुधारने की इच्छा शक्ति किसी सरकार में रही है? कैग ने केजरीवाल सरकार के समय की तमाम गड़बड़ियों की तरफ इशारा किया है। क्या अब बीजेपी यह घोषणा करेगी कि डीटीसी को सही रास्ते पर लाने के लिए वो इन उपायों की घोषणा करेगी? होना तो यह चाहिए था कि पहले डीटीसी को रास्ते पर लाने की घोषणाएं की जाती, फिर केजरीवाल सरकार के समय की नाकामियों को बताया जाता। दरअसल कैग रिपोर्ट ने मौजूदा बीजेपी सरकार को एक मौका दे दिया है कि वो केजरीवाल की पिछली गड़बड़ियों पर हमला करे। बिल्कुल, आप गड़बड़ी जरूर बताइए, लेकिन समाधान भी तो पेश कीजिए। कैग रिपोर्ट क्या है? सिवाय चंद आंकड़ों के अलावा उनमें क्या है? जनता को आंकड़ों से लेना देना नहीं है। उसे तो बस अच्छी बस सेवा चाहिए। मेट्रो के आने के बावजूद दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कमियां बनी हुई हैं। कांग्रेस के दौर में आई मेट्रो के बाद बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारने का काम क्यों नहीं हो रहा है? बहरहाल, परंपरा के मुताबिक कैग की वो रिपोर्ट आप जान लीजिए कि उसमें क्या कहा गया है। कैग ने कहा है कि दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी का नुकसान 2015 से 16 में 25,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021 से 22 में लगभग 60,750 करोड़ रुपए हो गया। इसकी वजह इसके बेड़े में कमी आना है। इसमें 45% बसें पुरानी हैं और अक्सर खराब होती हैं, जिसके कारण बेड़े का इस्तेमाल औसत से कम हुआ है। यहां बताना जरूरी है कि कैग रिपोर्ट यह बात आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल की बता रहा है। सरकारी ऑडिटर कैग ने कई कमियों की ओर इशारा किया है, जिसमें बेड़े को बढ़ाने में सरकार की असमर्थता भी शामिल है। नुकसान की मुख्य वजह 2009 से डीटीसी किराए में कोई बदलाव नहीं होना था। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने से यह बोझ और बढ़ गया। यहां पर एक सवाल जरूरी है, क्या अब मौजूदा बीजेपी सरकार त्योहारों पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा नहीं देगी? उसे यह बात साफ करना होगा, क्योंकि पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की फ्री बीज का मजाक उड़ाते रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी दिल्ली में तमाम फ्री बीज की घोषणा के सहारे जीत कर आई है। बहरहाल, डीटीसी का जर्जर बेड़ा, जिसमें टूटी फूटी बसें यात्रियों के दैनिक अनुभव का हिस्सा बन गईं, एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। 2007 में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि डीटीसी के पास 11,000 बसों का बेड़ा होना चाहिए। हालांकि 5 साल बाद दिल्ली कैबिनेट ने इस संख्या को 5,500 तक कर दिया। सीएजी रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च 2022 के अंत तक डीटीसी के पास 3,937 बसों का बेड़ा था, जिसमें से 1,707 पुरानी थीं। लो फ्लोर बसें 10 साल से अधिक पुरानी थीं और अगले महीने के अंत तक इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना था। बसों का ब्रेकडाउन रोका जाना था। ऑडिटर ने डीटीसी के घाटे की वजह पर्याप्त रूट का न होना भी बताया है। डीटीसी बसें 814 मार्गों में से 57% पर संचालित हो रही थी। डीटीसी अपने द्वारा संचालित किसी भी मार्ग पर अपने ऑपरेशन लागत की वसूली करने में असमर्थ थी। नतीजतन 2015 से 22 के दौरान इसने ऑपरेशन पर 14,199 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया। इसके अलावा कई और आंकड़े भी हैं, लेकिन आंकड़े बताना हमारा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि दिल्ली में कोई भी सरकार आए जाए, आम जनता की सवारी को ठीक करना सरकार का काम है। डीटीसी बसों के किराए कम हैं, इसलिए आम लोग इनमें सफर करना पसंद करते हैं। लेकिन जब डीटीसी ही सफर करेगी तो आम आदमी कैसे इनमें सफर करेगा? आंकड़े बताने की जगह सरकार डीटीसी को सुधारे। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.